हेलो नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में इस समय याचिकाओं की भीड़ लगी हुई है और ऐसे में एक याचिका आई है मैरिटल रेप को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि मैरिटल रेप को लेकर उसकी क्या स्थिति है। तो केंद्र सरकार ने यह कहा कि मैरिटल रेप जो है वह एक सामाजिक मुद्दा है और सभी स्टेक होल्डर्स से बात करने के बाद ही हम इस पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि आपके पास यह अधिकार नहीं है कि आप इस पर कानून बना सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे मैरिटल रेप पर ही कि भारत में मैरिटल रेप की स्थिति क्या है। इसके अलावा कौन से केस हाई कोर्ट में पहुंचे जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिकाएं दायर हुई। भारतीय न्याय संहिता मैरिटल रेप पर क्या कहता है। इसके अलावा घरेलू हिंसा कानून 2005 इसके विषय में क्या कहता है। साथ ही साथ यह समझेंगे कि केंद्र सरकार आखिर क्यों नहीं चाहती है मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में डालने की बात वह मान रही है। और इसके अलावा विश्व में ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। दोस्तों, पति और पत्नी एक रथ के दो पहिए हैं और यह दोनों पहिए समान रूप से आगे बढ़ते हैं तभी एक परिवार आगे बढ़ता है। एक्चुअली मध्य काल में क्या होता था कि पत्नी को पति की संपत्ति माना गया। ऐसे में पति अपने पत्नी के साथ किसी भी तरह का संबंध रख सकता था। कई बार ऐसा होता था कि पति पत्नी के सहमति के बिना भी उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता था। जब भी पति पत्नी के साथ बिना उसकी सहमति के शारीरिक संबंध बनाता है तो इस प्रक्रिया को मैरिटल रेप कहा जाता है। और सीधी बात है, जब आप अपनी पत्नी को संपत्ति मानेंगे तो उसके साथ कैसा भी व्यवहार करना आपको तर्कसंगत लगेगा। लेकिन समय के साथ जब विश्व में ज्ञानोदय हुआ तो माना गया कि पत्नी और पति यह दोनों ही आपसी सहमति से आगे बढ़ने चाहिए। इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान वहां की महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वहां से जब नारीवादी आंदोलन अर्थात फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ तब जाकर यह बात स्पष्ट हुई कि पति और पत्नी, इसमें पत्नी पति की संपत्ति नहीं मानी जाती है। बाद में जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो यह धारणा और प्रगाढ़ हुई क्योंकि वहां पर भी महिलाओं ने ही रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत करी। इस तरीके से महिलाओं की स्थिति समय के साथ धीमे धीमे मजबूत होने लगी। लेकिन उसके बाद भी समाज में पति के माध्यम से पत्नी को अपनी संपत्ति मानना यह बंद नहीं हुआ। भारत जैसे देश में पति कई बार पत्नी को अपनी संपत्ति ही मानते हैं। उनका यह मानना है कि पत्नी का काम केवल अपने घर की देखभाल करना और अपने पति की सेवा करना है। यहां तक कि पति की सेवा में शारीरिक संबंध की स्थिति भी समाहित मानी जाती है। इस तरीके से भारत में ऐसी कई सारी घटनाएं होती हैं जहां पर पति अपने पत्नी की सहमति के बिना ही उससे शारीरिक संबंध बनाने लगता है। ऐसे में दो केस आए, एक कर्नाटक का और एक दिल्ली का। दिल्ली में 2022 की बात है, पत्नी ने अपने पति पर यह आरोप लगाया कि बिना उसके सहमति के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। ऐसे में यह केस जो है वो हाई कोर्ट में जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट में जाता है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर दो जजों की बेंच बनाई और यहां पर दोनों जजों ने अपनी अलग अलग स्थिति जो है वह यहां पर दिखाई। एक्चुअली भारतीय न्याय संहिता का जो धारा है 63 उसके अंतर्गत रेप का पूरा वहां पे वर्णन किया गया है और उसके अपवाद 2 में यह माना गया है कि मैरिटल रेप जो है वह अपराध नहीं है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के दो जजों की बेंच में पहले जज जस्टिस राजीव शकधर, इन्होंने कहा कि बीएनएस की धारा 63 का अपवाद 2 इसे पूर्ण रूप से रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं पर दूसरे जज श्री हरिशंकर ने कहा कि इसमें कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के दोनों जजों की राय जो है वो बटी यहां पर दिखाई दे रही है। इसी तरीके से कर्नाटक में यह केस हुआ। वहां पर एक पति ने अपने पत्नी पर केस किया कि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर मैरिटल रेप का आरोप लगाया है। तो ऐसे में वहां के जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि मैरिटल रेप के दौरान जो केसेस आ रहे हैं इसमें पति को छूट नहीं मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से यहां पर दो तरह की आपके पास आंसर आपको दिखते हैं, दो तरह के जजमेंट आपको दिखाई दिए। यह जजमेंट को लेकर कई सारी याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में गई और तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि मैरिटल रेप पर आपकी क्या स्थिति है।
ऐसे ही 2016 और 2017 के दौरान भी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात कहते हुए कहा कि मैरिटल रेप को अपराध मानना यह भारत की वर्तमान स्थिति के विरोध में जाएगा। कारण यह है कि भारत में विवाह एक संस्कार है और इस तरीके से अगर हमने मैरिटल रेप को अपराध की संज्ञा दे दी तो यह भारत में विवाह की संस्था को खत्म कर देगा। कई बार ऐसा होगा कि पत्नियां अपने पति पर जबरदस्ती ऐसा आरोप लगा देंगी और इस तरीके से विवाह की संस्था जो है वह टूटते हुए दिखाई देगी। इस वजह से मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। यहां पर हम यह कर सकते हैं कि सभी स्टेक होल्डर्स से बात की जाए और स्टेक होल्डर्स इस पर निर्णय लें, उसके बाद ही एक कानून यहां पर बनाया जा सकता है। ऐसे जब सरकार ने भारतीय न्याय संहिता बनाई और उसमें धारा 63 रखी, उस धारा 63 का जो अपवाद 2 है उसमें यह कहा गया कि मैरिटल रेप अपराध नहीं माना जाएगा और इस वजह से इस पर पूरी समस्या जो है वह खड़ी हुई है। कारण यह है कि मैरिटल रेप वर्तमान समय में भारत की एक कटु सच्चाई है। तो ये धारा 63 का अपवाद 2, इसको लेकर जो 2 बातें कही गई उसमें पहली बात यह है कि यह राइट टू लाइफ का वायलेशन कर रहा है। देखिए, एक महिला के रूप में भी उसकी अपनी डिग्निटी है और आर्टिकल 21 साफ कहता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, मतलब सम्मान से जीने का अधिकार। और मैरिटल रेप एक तरीके से आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहा है। इस वजह से भी धारा 63 अपवाद 2 को यहां पर रद्द किया जाना चाहिए। और जो दूसरी बात की गई है वह यह है कि विवाहित और अविवाहित महिला के बीच में यह अंतर कर रहा है। इस तरीके से राइट टू इक्वलिटी भी वायलेट हो रहा है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि अगर कोई भी धारा संविधान की मूल संरचना का विरोध कर रही है तो ऐसे में उस धारा को हटा दिया जाना चाहिए और यह बात सही भी है। आर्टिकल 63 का जो अपवाद 2 है वह मुख्य रूप से मैरिटल रेप को अपराध नहीं मान रहा है और सही में यह भारत में फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से यहां पर मैरिटल रेप के लिए एक कानून बनना जरूरी है, इसे अपराध की श्रेणी में डाला जाना चाहिए। वर्तमान समय में देखा जाए तो पूरे विश्व में कई सारे देशों ने मैरिटल रेप को अपराध माना है। सबसे पहले 1922 में सोवियत संघ ने अर्थात यूएसएसआर ने मैरिटल रेप को अपराध माना। उसके बाद 1991 में ब्रिटेन ने और 1993 में यूएसए ने इसको अपराध माना। वर्तमान समय में 150 देश मैरिटल रेप को अपराध मानते हैं, लेकिन भारत जैसे 34 ऐसे देश हैं जो कि अभी भी मैरिटल रेप को अपराध नहीं मानते हैं। देखिए, रेप एक ऐसी घटना है जहां पर एक महिला की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ की जाती है, खिलवाड़ किया जाता है और उसकी पूरी इज्जत तार तार कर दी जाती है। यहां तक कि कई सारी घटनाओं में महिलाओं की हत्या भी कर दी जाती है। रेप एक ऐसा अपराध है जिस अपराध की सजा अक्षम्य होनी चाहिए। जिसने भी रेप किया है, चाहे वह मैरिटल हो और चाहे वह सामाजिक रूप से जो रेप हो रहे हैं, इन दोनों घटनाओं का एक ही इलाज है कि अगर व्यक्ति कल्प्रिट है तो उसे फांसी की सजा ही दी जानी चाहिए। यहां पर जीरो टॉलरेंस ही जरूरी है। आप अगर थोड़ा भी यहां पे टॉलरेंस बैंड रखेंगे तो यह समाज में ऐसी घटनाओं को बढ़ोतरी ही कराएगा। इस वजह से समाज के रूप में हमें यह देखना है कि मैरिटल रेप हो चाहे सामाजिक हो, इन दोनों स्थितियों में हमें इसे अपराध की श्रेणी में ही रखना चाहिए। देखते हैं आने वाले समय में केंद्र सरकार अपना यहाँ पर क्या रुख रखती है। जो भी होगा उस पर डिस्कस करेंगे। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।